Hello everyone, I'm Neha and I welcome you all to my channel Tarot Neha. So देखते हैं कि अप्रैल के मंथ में आपके लिए लाइफ क्या लेकर आ रही है इन रिगार्ड्स टू करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड गाइडेंस. ओके, साथ में कोई एक क्वेश्चन भी सोचिएगा. आखिरी में चेक करेंगे ऑरेकल कार्ड से कि एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं. सो आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो भी आपके इष्ट है, उनका ध्यान करें, आंख बंद करें एंड गाइडेंस के लिए प्रे करें. डबल टैप टू कनेक्ट विद द कार्ड्स. अच्छा, वन थिंग मोर, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हैं. चाहे ये चैनल हो या कोई भी चैनल हो, मेक श्योर अगर आप किसी भी चैनल पे रीडिंग देख रहे हैं तो एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें. एनर्जी एक्सचेंज कैसे होता है? आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अगर आपको लग रहा है कि आपसे एनर्जी मैच कर रही है तो कमेंट सेक्शन में उसे क्लेम भी कर सकते हैं. चलिए, डबल टैप टू कनेक्ट विद द कार्ड्स. अप्रैल के मंथ में जो भी मेरे व्यूअर्स ये देख रहे हैं उनके लिए क्या चीजें आ रही हैं. सो डेविल कार्ड आया था. इन केस अगर दोबारा आएगा तब हम लेंगे. Okay, so bottom of the deck is Two of Pentacles, Nine of Pentacles. तो मेजरली आप में से मैक्सिमम लोगों का फोकस फाइनेंस को होगा, या कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि क्या मुझे जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए या मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्या मुझे ये पर्सन के साथ रहना चाहिए या मुझे किसी और पर्सन के साथ रहना चाहिए. साथ में एक खालीपन, अकेलापन भी फील कर रहे होगे. समझ में नहीं आ रहा होगा कि डिसीजन क्या लेना है. अगर मैं बात करूं इन रिगार्ड्स टू रिलेशनशिप, तो आप में से बहुत सारे लोग किसी को पसंद करते हो सीक्रेटली. हो सकता है कि आपका जो कनेक्शन है वो एक सीक्रेट कनेक्शन है एंड कम्युनिकेशन या तो बहुत ही मिनिमम चल रहा होगा पिछले 2-3 महीने से. स्पेसिफिकली बात करूं तो दिसंबर के मंथ से कम्युनिकेशन थोड़ा सा लिमिटेड चल रहा होगा, ऑन एंड ऑफ बातचीत हो रही होगी एंड आपका भी ये हो गया है कि लेट मी फोकस ऑन माय करियर, माय गोल्स. अगर ये पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है तो इट्स ओके, लेट मी फोकस ऑन माय गोल्स है. वहीं पे आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ये पर्सन का भी फोकस आप पे नहीं है. इट्स मोर लाइक कि ये पर्सन भी अपने करियर, फाइनेंसेस पे फोकस कर रहा है. कुछ इस पर्सन ने गोल सेट कर रखे हैं, उन गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं. साथ ही साथ ये जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, लड़का या लड़की, डजेंट मैटर, ये पर्सन मैच्योर है, सेंसिबल है, ये लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हैं. थोड़ा सोसाइटी इमेज का कॉन्शियस लेवल ज़्यादा रहता है. अगर मैं बात करूं कि अप्रैल मंथ में आप दोनों के बीच में क्या रहेगा, तो कुछ कन्वर्सेशन इनिशिएट हो सकता है, वो ज़रूर आ रहा है. बट ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती दिख रही हैं. इट्स मोर लाइक कि कन्वर्सेशन बहुत ही स्मॉलर लेवल पे हो सकता है. हाय, हेलो, व्हाट्सअप एंड हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का, पार्टनर का या आपका बर्थडे हो या कोई स्पेशल डेट्स हो
जिसकी वजह से एक स्मॉल कन्वर्सेशन हो सकता है। आपकी अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं तो आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो रहे हो। आप इस पर्सन को नहीं बता रहे हो कि आप जो भी फील कर रहे हो। आपने अब सोच रखा है कि मुझे अभी एक्सप्रेस नहीं करना है। वहीं पे इस पर्सन ने भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रखा है टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग, गोल्स, करियर, फाइनेंसेस। एक स्मॉल इंटरेक्शन डेफिनेटली इट्स कमिंग, बट ये लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी फिलहाल नहीं है। अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि भाई नया पर्सन आएगा लाइफ में कि नहीं आएगा, क्या कुछ डेवलपमेंट होगा इन रिगार्ड्स टू रिलेशनशिप, तो यस, 15 अप्रैल के बाद आपकी लाइफ में कुछ नया पर्सन आ सकता है। साथ ही साथ ये पर्सन का कुछ पोटेंशियल डेफिनेटली है ग्रो होने का, लेकिन आपको भी वो मौका देना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ सीक्रेट फॉर्म में रहोगे, मिस्टीरियस फॉर्म में रहोगे, तो शायद आप इस जो भी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है उसे आप मिस कर दोगे। सो ओवरऑल रिलेशनशिप वाइज अगर आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी है जिससे आप डील कर रहे हो और कनेक्शन अराउंड दिसंबर से बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ चल रहा है, मतलब लड़ाई नहीं हुई है लेकिन बात भी नहीं हो रही है, इस टाइप की अगर चल रहा है, तो अप्रैल के मंथ में पॉसिबिलिटी हाई है कि कम्युनिकेशन होगा। अगर मैं प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं एंड आप लोग जॉब स्विच का देख रहे हो या देख रहे हो कि क्या कंपनी में कुछ इंक्रीमेंट होगा, प्रोफाइल में कुछ चेंजेस होंगे, तो यस है। क्या कंपनी मुझे कहीं बाहर भेजेगी, तो यस है। क्या मुझे किसी और कंपनी में जॉब स्विच करनी चाहिए, क्या मुझे कोई नई और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए, तो डेफिनेटली यस है। आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे आप मैनेज कर रहे हो चीज़ों को, आप वहाँ पे उतना सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हो, और वहाँ जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो ना, वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ चेंज की ज़रूरत है। अगर आपकी प्रोफाइल जो भी है, आप उस काम को लेके हो सकता है बोर हो गए हो, उस लोगों के बीच में जो आपका कुलीग्स का सेट है वो बोर हो सकता है। बेसिकली आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं। यस, चेंज पॉसिबिलिटी है, लेकिन अप्रैल के मंथ में नहीं आ रहा है। हाँ, अप्रैल के मंथ में आपको ये अवेयरनेस ज़रूर होगी कि मुझे अपने करियर में कुछ ग्रोथ चाहिए, मुझे कुछ चेंजेस लेकर आना है। अगर आप का अप्रेजल ड्यू है, प्रमोशन होना है, तो वो यस है। अगर जॉब स्विच का है तो वो अराउंड जुलाई के करीब होगा। अप्रैल में आपको लगेगा कि बस मुझे कोई एक्शन लेने की जरूरत है। अब नाउ लेट्स सी कि गाइडेंस आपके लिए क्या है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, सो गाइडेंस है कंप्लीशन। सो कई बार क्या होता है कि चीजें कंप्लीट हो गई होती हैं या होने वाली होती हैं, वो लास्ट पजल बस सेट होने वाला होता है। सो वो चीज आपको अप्रैल मंथ में फील होगी। अगर कोई सिचुएशन जो है बहुत टाइम से आप एक होता है ना हैवीनेस फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कब तक रहेगा, अगर आप कोई भी चीज़ को, कोई भी फीलिंग को, कोई भी इमोशन को बहुत कंट्रोल कर रहे हो कि मेरा बुरा वक्त कब ख़त्म होगा, मैं इस सिचुएशन से कब बाहर निकलूँगा, सो अप्रैल वुड बी द मंथ जहाँ पे चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। ये जो मिसिंग पजल है
उसको कंप्लीट करके आप अपनी लाइफ में एक बेटरमेंट की साइड बढ़ रहे हैं। ये सिचुएशन पिछले काफ़ी टाइम से है। इट कुड बी इन योर करियर, इट कुड बी इन योर रिलेशनशिप, इट कुड बी एनी सिचुएशन इन योर लाइफ जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हो और आपके अंदर लड़ाई चल रही है, आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो और बहुत ज़्यादा एजिटेशन फील कर रहे हो। सो अप्रैल के मंथ में या तो आपका वॉल्केनो फट जाएगा कि भाई बस बहुत हो गया, बट मेक श्योर कि आप उसको सही से डील करें, क्योंकि अप्रैल के मंथ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और आपके बेटरमेंट के लिए ही आ रहा है। ओके, सो जिन्होंने भी क्वेश्चंस नहीं सोचा है तो प्लीज एक कोई क्वेश्चन सोच लीजिए एंड लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या आंसर दे रहे हैं। ओके, सो द आंसर इज नो नीड टू वरी। अगर कोई प्रॉब्लम है कि पता नहीं, अगर सपोज आपकी जॉब नहीं है और आपको लग रहा है कैसे मैनेज होगा, कुछ लोन वगैरह का है, समझ में नहीं आ रहा है, बॉयफ्रेंड नहीं बात कर रहा है, कुछ भी लाइफ में ना सही नहीं चल रहा है, तो यूनिवर्स कह रहा है नो नीड टू वरी। जब रीडिंग में ना इतना प्यारा कार्ड आ जाए तो वैसे भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अप्रैल के मंथ में आपको पुश करा जाएगा ताकि आप उस पोटेंशियल को समझ पाएं एंड अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए ना आपको थोड़ा सा ओपन होने की ज़रूरत है। आपको एक माइंडसेट में होने की ज़रूरत है कि यस, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट न्यू अपॉर्चुनिटीज इन माई लाइफ। ये चीज जो कंप्लीट हो रही है इसे कंप्लीट होने दें एंड गेट रेडी फॉर सम न्यू हैपनिंग अपॉर्चुनिटीज। सो दैट्स ऑल फॉर द रीडिंग। थैंक यू, बाय बाय।